अच्छा, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ASP.NET के अंदर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जिसका नाम है ट्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये कंप्लीट हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जो कि एक कंप्लीट डायनेमिक वेबसाइट होगी जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होंगे और एक कंप्लीट प्रोजेक्ट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इस लेक्चर सीरीज के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपके पास प्रोजेक्ट है, ये जो वेबसाइट है, ये आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं या फिर अगर आप कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वहाँ पे अगर आप वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आप ASP.NET को कवर कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाना है तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस लेक्चर सीरीज के हवाले से जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता जाऊंगा उसके नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो मैं प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे कुछ व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, उनके कहने पे, उनके बार बार फोर्स करने के ऊपर मैं ये लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ। ठीक है, वो व्यूअर्स हैं, उनके नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक है इंडिया से योगेश कुमार, ठीक है, फिर इंडिया से आते हैं हमारे पास सोनम कुमारी हैं, ठीक है, कोमल कुमारी हैं, ठीक है, और पाकिस्तान से हमारे पास यहाँ पे अनाबिया मंसूर हैं, ठीक है, और बहुत सारे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मुझे फोर्स किया कि सर आप ASP.NET के ऊपर कोई प्रोजेक्ट, कंप्लीट प्रोजेक्ट आप बनाएं। ठीक है, तो उनके कहने पे मैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, तो ये जो ट्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, मतलब इसका बेसिक एजेंडा क्या होगा, मतलब कौन कौन सी चीजें हम इस वेबसाइट के अंदर बनाएंगे, यूज करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको इस इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो हम यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे हमारी वेबसाइट का। ठीक है, और यूजर इंटरफेस के अंदर आपको पता है जो जो भी बेसिक चीजें होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं। जिस तरह से होम पेज आपके पास होता है, हम उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, होम पेज आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद सर्विसेज का हम पेज बना लेंगे या फिर ट्यूटर्स का एक पेज बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो वेबसाइट है ये है बेसिकली ट्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ट्यूटर मतलब जो कि ट्यूशंस देते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है एक ऐसी वेबसाइट हम डेवलप करने जा रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स भी होंगे, जहाँ पे टीचर्स भी होंगे, मतलब ट्यूटर्स भी होंगे, और वहाँ पे एडमिन वगैरह का भी काम होगा। ठीक है, तो जो यूजर इंटरफेस होगा, मतलब जो हमारा बेसिक यूजर इंटरफेस होगा, उसके अंदर हम कौन कौन से पेजेस डेवलप करेंगे। होम पेज हो गया, सर्विसेज या ट्यूटर्स का एक पेज हम बना लेंगे, फिर उसी तरह जो कॉमन पेजेस होते हैं जो आपने अक्सर अपनी वेबसाइट्स में देखा होगा, अबाउट अस का पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया, फिर एक पेज होता है फैक्ट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जहाँ पे आप क्वेश्चन के आंसर्स देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो होगा एक बेसिक सा हम यूजर इंटरफेस डेवलप करेंगे अपनी वेबसाइट का। ठीक है, मतलब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके अंदर डिजाइनिंग से लेके, वेबसाइट डिजाइनिंग से लेके वेबसाइट डेवलपमेंट तक का कंप्लीट काम हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर देखेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं और क्या क्या होगा इसके अंदर। देखो, हमारी जो वेबसाइट है इसके अंदर दो पोर्शंस होंगे। ठीक है, दो मेन पोर्शंस होंगे। पहला तो होगा हमारा यूआई ऑफ वेबसाइट। ठीक है, मतलब हमारी वेबसाइट का यूजर इंटरफेस। ठीक है, जो कि सबसे पहले आपको एक्सेस होगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपके ब्राउजर के ऊपर जब भी आप इस वेबसाइट को एक्सेस करोगे। ठीक है, और दूसरा पोर्शन होगा आपके पास इसका डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड के बारे में आप लोगों को पता होगा कि डैशबोर्ड से हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी हमने चेंजिंग वगैरह करनी है वो हम डैशबोर्ड से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये दो पोर्शंस होंगे हमारी इस वेब एप्लीकेशन के अंदर। एक तो होगा हमारे पास यूजर इंटरफेस हमारी वेबसाइट का, और फिर दूसरा होगा हमारा डैशबोर्ड जहां से हम अपनी वेबसाइट को मैनेज करेंगे। और एक बात याद रहे, ये जो हम अपनी वेब एप्लीकेशन बनाएंगे ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव होगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिव मतलब कि ये जो हम वेबसाइट डेवलप करेंगे ये सिर्फ किसी एक डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी। ठीक है, मतलब आपकी ये जो वेबसाइट है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे भी चल जाएगी, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल स्क्रीन, सब पे ये वेबसाइट एक्सेस हो पाएगी। इसका मतलब आपकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव होगी। इसका मतलब हर डिवाइस के हिसाब से आपकी ये जो वेबसाइट है वो अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, मतलब अगर आप लैपटॉप पे चला रहे हो, लैपटॉप के हिसाब से ये वेबसाइट एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप टैबलेट पे चला रहे हो तो टैबलेट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, और अगर आप स्मार्टफोन्स पे चला रहे हो तो आपकी ये वेबसाइट स्मार्टफोन की स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है रिस्पॉन्सिव का। और रिस्पॉन्सिवनेस को मेंटेन करने के लिए
हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बूटस्ट्रैप का, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो इस स्लाइड के अंदर बताया जा रहा है यूजर्स ऑफ आवर वेबसाइट, ठीक है। मतलब कौन कौन से यूजर्स होंगे जो हमारी इस वेबसाइट को, इस वेब एप्लीकेशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हमारी वेबसाइट है, ठीक है, उसको कौन कौन से यूजर यूज करेंगे। सबसे पहला यूजर आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है ट्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजर होगा स्टूडेंट, क्योंकि ट्यूशन किसको चाहिए होती है, ट्यूशन स्टूडेंट्स को चाहिए होती है। तो इसका मतलब हमारी जो वेबसाइट है उसके साथ स्टूडेंट क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला यूजर स्टूडेंट हो गया, और दूसरा यूजर आपके पास हो गया ट्यूटर, ठीक है, मतलब आपका टीचर जो आपको ट्यूशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये दो मेन यूजर्स हैं, स्टूडेंट भी हैं और ट्यूटर भी हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ट्यूटर फीमेल हो, ठीक है, ट्यूटर आपके पास मेल भी हो सकता है। ये जस्ट मैंने पिक्चर फीमेल की लगाई हुई है, ठीक है, तो ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर जो तीसरा यूजर है, ठीक है, वो तीसरा यूजर है आपके पास एडमिन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजर, ठीक है। मतलब इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजर आपके पास कौन होगा, एडमिन, जो कि आपकी वेबसाइट, कंप्लीट वेबसाइट को भी मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, और आपके इस वेबसाइट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी ट्यूटर्स होंगे या टीचर्स होंगे, उन सबको मैनेज करने का काम, कंट्रोल करने का काम किसका होगा, इस एडमिन का होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे किसका होगा, एडमिन यूजर का होगा, ठीक है। क्योंकि देखो इस वेबसाइट के अंदर आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि रजिस्टर करेंगे इस वेबसाइट के अंदर, और ट्यूटर्स भी बहुत सारे होंगे जो इस वेबसाइट के अंदर रजिस्टर करेंगे। फिर आते हैं एडमिन की बात करते हैं। अब देखो एडमिन आपके पास इस वेबसाइट का एक एडमिन भी हो सकता है, या फिर आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आप एक से ज्यादा एडमिन भी इसके बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो हमारी वेबसाइट्स के यूजर्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो अब है मेन एजेंडा ऑफ आवर वेबसाइट, ठीक है। मैं आपको अपनी वेबसाइट का सिनेरियो बता देता हूँ, ताकि जब हम वेबसाइट डेवलप करेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो सिनेरियो है वो क्या होगा हमारी वेबसाइट के अंदर, कि जो स्टूडेंट है वो सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे आएगा, और सबसे पहले उसको रजिस्टर करना पड़ेगा लाजमी, ठीक है। मतलब अगर स्टूडेंट को हमारी वेबसाइट से सर्विसेज लेनी है, ठीक है, मतलब अगर हमारी वेबसाइट से उसको बेनिफिट्स हासिल करने हैं, तो स्टूडेंट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारी वेबसाइट के अंदर साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। देखो जब भी रजिस्टर करेंगे तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट के डेटाबेस के अंदर आ जाएगी, ठीक है। मतलब जिस तरह से स्टूडेंट का नाम, उसका जेंडर, उसका ईमेल, उसकी क्लास, उसका स्कूल या कॉलेज वगैरह, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, कि स्टूडेंट होम ट्यूशन लेना चाह रहा है या वो ट्यूशन के लिए खुद से जाएगा। होम ट्यूशन मतलब जहाँ पे टीचर खुद घर पे आके पढ़ाता है, ठीक है, इसको हम होम ट्यूशन कहते हैं। या फिर ट्यूशन सेंटर्स होते हैं, ठीक है, कि हम किसी दूसरे ट्यूटर के घर पे जाके पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब उसके प्लेस पे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम स्टूडेंट से रजिस्टर करवा लेंगे अपने वेबसाइट के डेटाबेस में, ठीक है। तो मतलब पहला स्टेप, जब भी स्टूडेंट आएगा, ठीक है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन तो देख सकता है हमारी वेबसाइट से, लेकिन अगर उसको ट्यूटर्स की सर्विसेज हासिल करनी है तो उसको लाजमी क्या करना पड़ेगा, हमारी वेबसाइट के अंदर साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। ये सेम उसी तरह है जिस तरह अगर आपने फास्ट फूड की एप्लीकेशंस देखी हो, तो जब भी आपको वहां पे अगर कोई फास्ट फूड वगैरह या फूड ऑर्डर करना है, तो लाजमी आपको पहले साइन अप करना पड़ता है, फिर लॉगिन करने के बाद आप फूड ऑर्डर कर सकते हो। जिस तरह शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर भी इसी तरह का काम हो रहा होता है, तो वही काम हमारे पास यहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखो इस वेबसाइट के अंदर स्टूडेंट भी रजिस्टर कर सकता है, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन पुटअप कर सकता है, और सेम इसी तरह ट्यूटर भी जब इस वेबसाइट को यूज करेगा तो वो अपनी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, साइन अप फॉर्म के अंदर पुटअप करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो वेबसाइट है ये दोनों यूजर्स के लिए बेनिफिशियल है, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए और ट्यूटर्स के लिए, मतलब टीचर्स के लिए। क्योंकि देखो एक ट्यूटर है, ठीक है, उसके पास बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे, ठीक है, मतलब उसके पास काफी ज्यादा ट्यूशन नहीं है, तो वो हमारी वेबसाइट पे आएगा, साइन अप करेगा, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन देगा, और वो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को विजिबल होगी, ठीक है। और फिर अगर स्टूडेंट्स को वो ट्यूटर समझ में आएगा तो उस टीचर के साथ वो कांटेक्ट कर सकता है, उस ट्यूटर के साथ कांटेक्ट करके वो उसको हायर कर सकता है, ठीक है। मतलब ये सारा हिसाब किताब इसके अंदर चलेगा। तो वेबसाइट के अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टूडेंट भी रजिस्टर करेगा, साइन अप करेगा, और ट्यूटर रजिस्टर करेगा, साइन अप करेगा अपनी इंफॉर्मेशन के साथ। तो देखो ट्यूटर की इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हो जाएंगी, ठीक है।
कि फॉर एग्जांपल ट्यूटर का नाम क्या है, ठीक है, ट्यूटर की एजुकेशन क्या है, ट्यूटर की मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, सही, उसका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, ये सारी चीजें हम ट्यूटर से गेट करेंगे और अपनी वेबसाइट के डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये काम इस वेबसाइट के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में जब स्टूडेंट रजिस्टर कर लेगा, ठीक है, तो उसको लाजमी क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करेगा तो उसका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उस डैशबोर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को टीचर्स की एक पूरी लिस्ट डिस्प्ले करवा देंगे, मतलब जितने भी ट्यूटर्स हैं जिन्होंने साइन अप किया है, जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, उन सबका डेटा हम अपने स्टूडेंट को डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। अब देखो, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो होता क्या है, हम जब भी ट्यूशंस लेते हैं, ठीक है, तो अक्सर ऐसा भी होता है कि हमें फॉर एग्जांपल 9th क्लास है, 9th क्लास के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं हमें सारे सब्जेक्ट्स की ट्यूशन लेनी है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है हमें सारे सब्जेक्ट्स की ट्यूशन नहीं लेनी, जिस तरह मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये टफ सब्जेक्ट्स हैं, तो मोस्टली इन सब्जेक्ट्स की ट्यूशन ली जाती हैं, ठीक है। तो जो ट्यूटर्स लिस्ट हमें शो हो रही होगी, स्टूडेंट को शो हो रही होगी, हम उसमें से सर्चिंग भी करवा सकते हैं, मतलब हम ट्यूटर्स लिस्ट के अंदर फिल्टर भी करवा सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 100-150 ट्यूटर्स ने रजिस्ट्रेशन की है तो उनका सारा डेटा तो हम स्टूडेंट को डिस्प्ले नहीं करवाएंगे ना, मतलब हम स्टूडेंट के ऊपर, मतलब हम स्टूडेंट को ये राइट देंगे कि वो ट्यूटर्स के अंदर से सर्चिंग कर सकता है, ठीक है। सर्चिंग वो कैसे करेगा, मतलब देखो, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सर्चिंग कर सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल उसको मैथ्स के ट्यूटर्स की लिस्ट चाहिए, तो वो सर्चिंग करेगा तो उसके सामने वही ट्यूटर शो हो जाएंगे जो कि मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, जिनकी स्पेशलाइजेशन मैथ्स के अंदर है, ठीक है। फिर सेम इसी तरह जेंडर के अकॉर्डिंग भी सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ट्यूटर्स हमारे पास मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, और जिस तरह आपको पता है हमारे एशिया के अंदर कहीं कहीं बहुत ज्यादा माहौल कंजर्वेटिव भी होता है, ठीक है। मतलब अगर फीमेल स्टूडेंट है, ठीक है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स को मेल स्टूडेंट्स के घर पे पढ़ने नहीं भेजेंगे, ठीक है। मतलब अपनी फीमेल स्टूडेंट्स का वो मेल टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करवाते, कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो सेफ रह सके, ठीक है। तो मतलब अगर स्टूडेंट फीमेल है, ठीक है, तो वो जेंडर के अकॉर्डिंग सर्चिंग कर सकती है, मतलब वो फीमेल ट्यूटर्स की लिस्ट देख सकती है, ठीक है। और अगर मेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो मेल ट्यूटर्स की लिस्ट भी देख सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स के थ्रू भी हम ट्यूटर्स की लिस्ट फेच कर सकते हैं, और जेंडर के थ्रू भी, अगर मेल हमें चाहिए तो मेल ट्यूटर्स की लिस्ट सामने आ जाएगी, फीमेल चाहिए तो हम फीमेल ट्यूटर्स की लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। और फिर सेम इसी तरह क्वालिफिकेशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल हमें अगर बहुत ज्यादा क्वालिफाइड टीचर से पढ़ना है, ठीक है, तो हम क्वालिफिकेशन एंटर कर सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल हमें वो ट्यूटर्स दिखाओ, ठीक है, जो कि मास्टर्स जिनकी क्वालिफिकेशन है या मास्टर्स से ज्यादा है, एमफिल है या पीएचडी है, ठीक है, उन टीचर्स के थ्रू हमें अगर ट्यूशन लेनी है तो हम उसके थ्रू भी सर्चिंग करवा सकते हैं, ठीक है। फिर देखो एंड में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सेट्रा, मतलब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन तीनों चीजों के थ्रू ही फिल्टर अप्लाई करो अपने ट्यूटर्स की लिस्ट में, ठीक है, आप और कॉलम्स के थ्रू भी सर्चिंग करवा सकते हो, ठीक है, मतलब ट्यूटर्स की लिस्ट आप और चीजों के थ्रू भी फिल्टर करवा सकते हो, ठीक है। तो ये टास्क भी इसी वेबसाइट के अंदर अचीव होगा, ठीक है। मतलब स्टूडेंट जब लॉगिन करेगा उसके पास ट्यूटर्स की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, और उसके अंदर हर ट्यूटर का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, ठीक है। तो वहां से जाके स्टूडेंट क्या कर सकता है, उस ट्यूटर से जो उसको समझ में आ रहा है उसके साथ वो इंटरैक्ट करके क्या कर सकता है, उसको हायर कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें इस वेबसाइट के अंदर होंगी। फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे देखो हमारी वेबसाइट के अंदर स्टूडेंट के अलावा ट्यूटर ने भी क्या किया था, रजिस्टर किया था। तो रजिस्टर करने के बाद ट्यूटर क्या करेगा, हमारी वेबसाइट के अंदर लॉगिन करेगा, तो उसको एक अलग से उसका डैशबोर्ड शो हो जाएगा, और उस डैशबोर्ड के अंदर ट्यूटर को सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट भी शो हो जाएगी, ठीक है, कि वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको ट्यूशन चाहिए। इसका मतलब इस वेबसाइट के थ्रू स्टूडेंट ट्यूटर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और ट्यूटर्स भी स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूटर्स के सामने स्टूडेंट्स की लिस्ट आ रही है, कौन से स्टूडेंट्स की लिस्ट जिनको ट्यूशन चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की ट्यूशन चाहिए, वो भी इसके अंदर मेंशन होगा, ठीक है। तो ट्यूटर भी कांटेक्ट कर सकता है स्टूडेंट से, ठीक है, कि मतलब ट्यूटर चाह रहा है कि भाई मैं स्टूडेंट से खुद कांटेक्ट करके, ठीक है, उनको कन्विंस करूं कि भाई आप मुझसे ट्यूशन लें, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये फीचर भी हम इस वेबसाइट के अंदर पुटअप करेंगे, ठीक है। तो देखो ट्यूटर अगर फॉर एग्जांपल ट्यूटर को लगता है कि भाई मैं 9th क्लास के
स्टूडेंट्स को ट्यूशन दे सकता हूँ, तो वो स्टूडेंट लिस्ट के अंदर से सर्चिंग कैसे करेगा, 9th क्लास के स्टूडेंट को सर्चिंग करेगा, और वो ये भी देखेगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिक्स की ट्यूशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्यूटर है फॉर एग्जांपल इसका फिजिक्स का सब्जेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब ये फिजिक्स के सब्जेक्ट की ट्यूशन देता है, तो वो वहां पे वही स्टूडेंट सर्च करेगा जिनको फिजिक्स की ट्यूशन चाहिए, ठीक है। तो सिटी के हवाले से भी हम स्टूडेंट सर्च कर सकते हैं, मतलब ट्यूटर सिटी के हवाले से या स्पेसिफिक एरिया के हवाले से, ठीक है, या स्पेसिफिक जेंडर्स के हवाले से ट्यूटर जो है वो अपना स्टूडेंट पिक कर सकता है, या एक से ज्यादा स्टूडेंट्स पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फीचर भी हम इसी वेबसाइट के अंदर ऐड करेंगे। फिर आगे चलते हैं। देखो फिर मैंने आपको बताया था कि हमारी वेबसाइट के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजर है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, एडमिन का, जो कि हमारी पूरी वेबसाइट को मैनेज करेगा। तो एडमिन क्या क्या काम कर सकता है, देखो एडमिन तो सारे ही काम कर सकता है। वो कौन कौन से काम है, उसमें से कुछ काम मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। देखो एडमिन जब लॉगिन करेगा, ठीक है, उसका एक डैशबोर्ड ओपन होगा, तो वो तो जितने भी ट्यूटर्स हैं, ठीक है, मतलब जितने भी टीचर्स ने इस वेबसाइट के अंदर साइन अप किया है, रजिस्टर किया है, उन सारे टीचर्स की लिस्ट किसको शो हो जाएगी, हमारे एडमिन को शो हो जाएगी, ठीक है। मतलब A to Z जितने भी टीचर्स होंगे, जितने भी ट्यूटर्स होंगे, सबका डेटा हमारा एडमिन एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। और सेम इसी तरह जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स साइन अप करेंगे हमारी इस वेबसाइट के अंदर, उन सबका डेटा एडमिन को डायरेक्टली विजिबल होगा एडमिन के डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एडमिन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा इस वेब एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो वो ट्यूटर्स और स्टूडेंट्स को इजीली मैनेज कर सकता है। फिर इसके बाद जो हमारा एडमिन है वो और क्या क्या काम कर सकता है, वो देखो हमारे पास जो एडमिन है वो स्टूडेंट को ऐड भी कर सकता है, ठीक है, उसका डेटा अपडेट भी कर सकता है और उसका डेटा डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर एडमिन खुद से किसी स्टूडेंट की डिटेल ऐड करना चाह रहा है तो वो भी ऐड कर सकता है। फॉर एग्जांपल एडमिन के पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो डायरेक्ट एडमिन से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो एडमिन क्या करता है, उनका डेटा खुद एडमिन डैशबोर्ड से कहां पे इंसर्ट कर सकता है, वेबसाइट के डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकता है, और उन स्टूडेंट्स का डेटा अपडेट भी कर सकता है या उन स्टूडेंट का डेटा डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। सेम इसी तरह एडमिन टीचर्स को भी, मतलब ट्यूटर्स को भी ऐड कर सकता है, उनका डेटा अपडेट कर सकता है और उनको डिलीट कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट या ट्यूटर की वजह से कोई मिसहैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो एडमिन क्या कर सकता है, उनका डेटा वेबसाइट से डिलीट भी कर सकता है, क्योंकि एडमिन सारी चीजें मैनेज करेगा, सारी चीजें कंट्रोल करेगा, इसलिए ये राइट्स हम एडमिन को प्रोवाइड करेंगे। फिर आगे चलते हैं। फिर देखो ये जो हमारे पास एडमिन है, ठीक है, वो और क्या काम कर सकता है, देखो एडमिन कैन पोस्ट न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल एडमिन है, ठीक है, उसके पास कुछ न्यूज है या कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ठीक है, तो एडमिन जब भी वो न्यूज या अनाउंसमेंट पोस्ट करेगा, ठीक है, तो वो ट्यूटर्स को भी शो होंगी, वो स्टूडेंट्स को भी शो होंगी, ठीक है, और वो डेटा हमारी वेबसाइट के अंदर भी डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये राइट भी हम किसको प्रोवाइड करेंगे, एडमिन को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट के अंदर, एजुकेशन वेबसाइट्स के अंदर न्यूज भी चल रही होती है, न्यूज के टिकर्स चल रहे होते हैं, अनाउंसमेंट्स चल रहे होते हैं, ठीक है, तो वो काम हम इस वेबसाइट के अंदर भी इंप्लीमेंट करवाएंगे। फिर एडमिन, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एडमिन कैन अपडेट एनीथिंग विद इन द वेबसाइट, क्योंकि एडमिन समझ लो ये पूरी वेबसाइट का जो इख्तियार है, वो राइट है, वो किसके पास है, वो एडमिन के पास है। तो एडमिन कोई भी चीज अपडेट कर सकता है इस वेबसाइट के अंदर, क्योंकि एडमिन समझ लो वो है जिसकी ये वेबसाइट है, ठीक है, जिसकी ये वेब एप्लीकेशन है, तो वो उसको कैसे लेके चलेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टूडेंट कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू एडमिन, मतलब जो स्टूडेंट है वो एडमिन के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है। किस तरह से कि भाई जो आपका स्टूडेंट है वो आपकी वेबसाइट के अंदर, मतलब वेबसाइट के थ्रू वो क्या करेगा, एडमिन से कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब जो एडमिन का डैशबोर्ड होगा, ठीक है, वहां पे हम एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट टू एडमिन। तो जब स्टूडेंट उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके पास एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, और उस फॉर्म के थ्रू वो डायरेक्ट एडमिन से क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे, रैंडम जगहों से स्टूडेंट्स आएंगे, ट्यूटर्स भी बहुत सारे रैंडम
एरिया से होंगे, ठीक है। तो अगर उनको वेबसाइट के वाले से कुछ इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो जाहिर बात है वो एडमिन से कांटेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये वाला फीचर भी हम अपनी इस वेबसाइट के अंदर ऐड करेंगे कि स्टूडेंट अपने ही डैशबोर्ड से डायरेक्टली क्या कर सकता है, एडमिन से कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, अब देखो कांटेक्ट जब भी वो करेगा तो कांटेक्ट वो कैसे करेगा, मतलब देखो यहाँ पे 3 पर्पस हैं, 3 मकसद हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट क्या कर सकता है, एडमिन से कांटेक्ट कर सकता है। वो कौन कौन से पर्पस हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? एक है सजेशन, फिर है फीडबैक, फिर है कंप्लेन, ठीक है। मतलब स्टूडेंट एडमिन को कोई सजेशन भी दे सकता है या कोई फीडबैक भी दे सकता है या कोई कंप्लेन भी कर सकता है। तो ये 3 क्राइटेरियाज होंगे जिसके थ्रू स्टूडेंट एडमिन से क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा, सही है। फिर सेम इसी तरह यही सारा सिनेरियो हमारे पास ट्यूटर के लिए भी होगा कि ट्यूटर भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है किसके साथ, एडमिन के साथ। मतलब ट्यूटर हमारी इसी वेबसाइट के थ्रू क्या करेगा, एडमिन से कांटेक्ट करेगा। अब देखो जाहिर बात है अगर स्टूडेंट को कोई सजेशन देनी है, फीडबैक देनी है या कंप्लेन करनी है तो वो भी कर सकता है। और यही तीनों चीजें ट्यूटर के साथ भी तो हो सकती हैं। मतलब ट्यूटर को भी फॉर एग्जांपल कोई कंप्लेन करनी पड़ सकती है, फीडबैक देना पड़ सकता है या सजेशन देनी पड़ सकती है, ठीक है। तो यही 3 क्राइटेरिया जो स्टूडेंट के लिए भी है एडमिन के साथ कांटेक्ट करने के लिए, वही ट्यूटर के पास भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये फीचर्स भी हम इस वेबसाइट के अंदर ऐड करेंगे एंड मच मोर, ठीक है। मतलब और भी बहुत सारी फीचर्स हम इस वेबसाइट के अंदर, इस वेब एप्लीकेशन के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने आपको एक सिंपल सा बेसिक सा ओवरव्यू दिया है जो कि हमारे ट्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है, और भी बहुत सारे फीचर्स मैं भी ऐड कर सकता हूं और आप अपनी तरफ से भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो मतलब बहुत कुछ है एंड मच मोर, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्री रिक्विजिट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए और सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम आना चाहिए वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। देखो HTML5 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे। फिर CSS3 आनी चाहिए, मतलब डिजाइनिंग का काम इसके थ्रू करेंगे। फिर जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए जो कि यूजर इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं, जो कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ठीक है। फिर सेम इसी तरह जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी होती है jQuery, ठीक है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर बूटस्ट्रैप, ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे वो फुली रिस्पॉन्सिव होगी, मतलब हर डिवाइस के हिसाब से, हर डिवाइस की स्क्रीन के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगी। तो वो कैसे एडजस्ट होगी, उसके लिए हम यूज करेंगे बूटस्ट्रैप, ठीक है। और देखो बूटस्ट्रैप का हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है वो 5 इस वक्त मार्केट में आ चुका है, लेकिन बहुत सारे जो हमारे डेवलपर्स हैं वो अभी तक बूटस्ट्रैप 5 के ऊपर स्विच नहीं हुए, ठीक है। तो यही वजह है कि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप 4 का यूज करूंगा, लेकिन अगर आप चाहो तो बूटस्ट्रैप 5 भी यूज कर सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि बूटस्ट्रैप 4 भी आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की कैपेबिलिटी देगा, बूटस्ट्रैप 5 भी आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की कैपेबिलिटी देगा, ठीक है। फिर देखो एसक्यूएल सर्वर, मैंने आपको बताया था हमारा ये जितना भी डेटा होगा, स्टूडेंट का डेटा होगा, ट्यूटर्स का डेटा होगा, और भी जितना भी डेटा होगा वो किसी डेटाबेस में स्टोर होगा। तो डेटाबेस के लिए जो हम यहाँ पे लैंग्वेज यूज करेंगे वो है एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो इसके बारे में भी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि किस तरह से इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट ASP.NET वेब फॉर्म्स, ठीक है। इसका मतलब ये जो हम लेक्चर, मतलब ये जो हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे ये हम ASP.NET वेब फॉर्म्स के ऊपर डेवलप करेंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ASP.NET MVC के ऊपर भी हम कोई अलग सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, ASP.NET वेब फॉर्म से करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको चाहिए विजुअल स्टूडियो, ठीक है। विजुअल स्टूडियो का वर्जन आप 2013 यूज करो, 2015 यूज करो, 2017 यूज करो या 2019 यूज करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं इस लेक्चर सीरीज के अंदर यूज करूंगा विजुअल स्टूडियो 2015, क्योंकि मेरे पास 2015 इंस्टॉल्ड है। आप 2017 या 19 वगैरह भी यूज कर सकते हो। अच्छा देखो, ये मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको इसके अंदर एक्सपर्ट होना चाहिए। मतलब जितनी भी प्री रिक्विजिट्स मैंने आपको बताई हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इसके अंदर 100% एक्सपर्टीज होनी चाहिए, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा, ठीक है। आपको बस इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, सही है, क्योंकि इसका जितना भी कोड करूंगा वो मैं आपको समझाता जाऊंगा साथ साथ, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपका ये पहला प्रोजेक्ट भी है,
ठीक है, तो आप इजीली इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो। ठीक है, और अगर आपने ये प्रोजेक्ट बना लिया तो आप यकीन जानो कि अगर आप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो ये प्रोजेक्ट आपका लाजमी एक्सेप्ट होगा और बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हो तो आपका ये प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी ऐड हो सकता है। ठीक है, और इसी प्रोजेक्ट को दिखा के आप अच्छी कंपनीज के अंदर जॉब्स भी हासिल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये लेक्चर सीरीज आपने शुरू से लेके एंड तक फॉलो करनी है, इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट आपका ही है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ठीक है, बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आपको जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा उसके नोटिफिकेशंस आपको पहली फुर्सत में मिलते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह इसका हम प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।